हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट सूडो फोर्स। तो देखिए, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, दूसरी है एस डैश। ठीक है, अब कंडीशंस ऐसी है कि जो एस डैश है ना, वो एक मूविंग फ्रेम की तरह है, और एस जो है उसको हम ऐसे ही रख लेते हैं कि ये मूविंग भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है। अब एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है और एस डैश फ्रेम में भी एक ऑब्जर्वर है। जब एस डैश का ऑब्जर्वर एस फ्रेम को देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, वो होगा माइनस का ए नॉट। इट मीन्स कि हमारा जो ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में बैठा हुआ है उसके लिए एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो बैक साइड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से जनरेट हो रहा है कौन, हमारा सूडो फोर्स, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है, इसे हम जस्ट फील कर सकते हैं। अब आपने कहाँ फील किया होगा, तो लेट्स सी, हम लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, अब इसकी भी 3 कंडीशंस है। मान लेते हैं एक बार लिफ्ट या स्टेशनरी है, ठीक है, और लिफ्ट स्टेशनरी है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूविंग है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज़ किया है। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी आती है तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाता है 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल फोर्स आ जाएगा mg, एक तो मास ऑफ बॉडी और g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये mg डाउनवर्ड्स लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके, तो हमारा जो सूडो फोर्स है वो तो 0 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इस कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, ओनली mg रहने वाला है। अब सपोज सेकंड कंडीशन है, हमारी जो लिफ्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अप मोशन कर रही है या डाउन मोशन कर रही है, या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अब अगर हमारी जो लिफ्ट है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर मोशन कर रही है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो फोर्स है mg, ओके, एंड जो सूडो फोर्स है ma, उन दोनों की जो डायरेक्शन है सेम रहेगी नीचे की ओर। इस कारण से जो नेट फोर्स हो जाएगा टोटल, जब भी लिफ्ट ऊपर मोशन करेगी वो नेट फोर्स को बढ़ाने वाली है ना, और लिफ्ट नहीं बढ़ा रही है। आई मीन टू से कि जो नेट फोर्स है वो बढ़ रहा है। एंड देन जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो इस केस में ma और mg की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार कि जो हमारा इमेजिनरी सूडो फोर्स है वो ऊपर की ओर मोशन करेगा, और हमारा जो डाउनवर्ड्स फोर्स आ रहा है ना mg, वो तो नीचे की ओर ही है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है mg में से ma माइनस हो जाएगा। जब भी लिफ्ट नीचे मोशन करने वाली है तो टोटल नेट फोर्स कम होने वाला है। सो यस, थैंक यू।